जो आपका जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें ये लिखा हुआ है कि 1000 प्री स्कूल आप खोलने जा रहे हैं। जी जी। तो इसका माने प्रोसेसिंग क्या है, क्या किस तरह का क्राइटेरिया क्या है? यदि कोई गांव दूर सुदूर गांव में यदि कोई खोलना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए, किस तरीके से वो? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज जो हम लोगों ने ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर समाइल अहमद सर ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में एक पहल हो रही है नालंदा लर्निंग की तरफ से कि 1000 प्री स्कूल ओपन करने का। तो आपका जो प्रश्न है कि गाँव में कैसे खोलेंगे या सुदूर, बुनियाद अगर बच्चों की अच्छी होगी, अगर उनकी ग्रूमिंग अच्छी होगी बचपन से, 2 साल के बाद 3 साल से जब बच्चे की लर्निंग एज शुरू होती है तो बच्चे आते हैं तो 80% माइंड है वो ग्रो कर जाता है 6 ईयर्स तक। 6 ईयर्स तक बच्चे प्री स्कूल में पढ़ेंगे और उनको हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए अच्छे टीचर, सबसे पहले है कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और अगर कोई सुदूर देहात में भी खोलना चाहता है तो इसको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बनाया गया है, सो डैट कि गांव के बच्चे भी इसको बहुत आराम से, ये प्राइस जनरली क्या होता है कि प्री स्कूल जो ब्रांडेड प्री स्कूल है उसमें बहुत पैसा लगता है बच्चों को पढ़ने में, और उतना पैसा गांव के या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो हमारे वर्ग हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो फिर ऐसे में ज़रूरत थी एक ऐसे प्री स्कूल की जो गांव कस्बे में बच्चे कैसे पढ़ना सीखेंगे, इसके लिए एक बहुत अच्छा रिसर्च किट दिया जा रहा है और उस किट पे टीचर्स ट्रेंड होंगी कि लेसन प्लान होगा और अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान टीचर बच्चों को कल्मिनेशन वाइज पढ़ाएगी, सो डैट कि बच्चे एक सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ों को सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका है कि लर्निंग जो है वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। बच्चे 3 साल में बच्चों का जो डेवलपमेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो तीनों के अंदर एक तालमेल होनी चाहिए। कि जैसे बच्चा लंबा हो गया, बच्चा का हाइट वेट प्रॉपर है, ठीक है, बच्चे का सोशलाइजेशन लेवल अगर कम है तो भी अच्छी बात नहीं है। अगर बच्चा का सोशलाइजेशन लेवल अच्छा है, हाइट वेट प्रॉपर है, लेकिन बच्चा मेंटल एबिलिटी अच्छी नहीं है, फिर भी ये प्रॉपर नहीं है, तो एक कॉम्पैक्ट एक अच्छे बच्चे को एक सफल इंसान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्री स्कूल की प्रॉपर पढ़ाई। और प्री स्कूल में हम बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे कि हमारा बच्चा जब क्लास 1 में जाए तो बच्चा सब कुछ जाने, उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप कर जाए कि वो अपने चीज़ों को खुद से कर सके। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि उनको मोटिवेट करते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, दिस इज़ माई जॉब, माई फादर। उसको कोई प्रेशर नहीं लगा, वो आत्मसात कर लिया स्कूल को अच्छे से। टीचर्स को उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना पड़ता है, जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको प्रॉपर इंफ्रा देना पड़ता है कि वो बच्चों के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट हो। दूसरी चीज़ कि एक आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है बच्चों को कि उनको चाइल्ड अब्यूज़ से बचाना है। जैसे हम किसी बच्चे को कान ईंट देते हैं, किसी बच्चे का गाल, कोई बच्चा नहीं पढ़ा उसको ये स्टिक लगा दिए या कुछ भी कर दिए। तो प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं अगर उनको एक बार किसी काम के लिए डांट दिया जाए तो अगली बार से जल्दी वो काम नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी अच्छी बात उसकी कोई जानकारी लेना चाह रहा है और टीचर उसमें फ्रस्ट्रेटेड है, उसने उसको कुछ बोल दिया तो फिर वो अगली बार कुछ पूछेगा नहीं। तो एक इमोशनल जो उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो है इस एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर उसको मदरली केयर करे। लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो प्री स्कूल है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिवार्ड पॉलिसी, पनिशमेंट पॉलिसी नहीं। जैसे बच्चों का क्या है कि बच्चों में रिजिडिटी होती है, बच्चे जिद्दी होते हैं, तो उनको संवारना है तो उसके लिए हम लोग रिवार्ड पॉलिसी देते हैं कि तुम अगर टाइम फ्रेम में ये अपना लिखना कर लोगे या तुम अच्छे बच्चे की तरह दूध पी लोगे, जो जब समय पर ज़रूरी है सो जाओगे, समय पर उठोगे तो तुम्हें रिवार्ड मिलेगा, मैं तुम्हें पार्क घुमाने ले जाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ रिवार्ड उसके लिए हम लोग फिक्स करते हैं। अगर बच्चे को ये बोला जाए कि मैं तुमको ये नहीं करोगे तो मैं तुमको मारूंगा पीटूंगा, तो एक सर्टेन एज के बाद बच्चे इसके लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। वो पता है उनको कि ये मेरे माता पिता हैं, हमको ज़्यादा मार नहीं सकते हैं, 1-2 दिन घर में बंद कर सकते हैं, 1-2 दिन कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ कि प्री स्कूल के अंदर में जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, सपोज डैट कि डॉक्टर हैं और पुलिस है, बाकी सब लोग हैं, सब के बारे में हम लोग उनको बताते हैं कि ये हमारे कम्युनिटी सोसाइटी के ईच एंड एवरी पार्ट से उनको हम अवेयर कराएंगे प्री स्कूल में, सो डैट कि जब बच्चे बड़े हों, जब बच्चे के अंदर में रिस्पेक्ट की भावना हो। जैसे बच्चे हमारे जो कच्चे घड़े के समान होते हैं प्री स्कूल में। तो हाँ जी, एक थोड़ा सा लीग से अलग हट के जानना चाहूँगा जी।
एक्चुअल आज आज जो हम प्राइवेट स्कूल्स जितने भी सारे हैं, पहले ये देखा जाता था कि जब हम स्कूल में जाते थे जी जी तो टीचर्स यदि किसी कारणवश हमें पिटाई करते थे, जी जी तो हम डर से घर में जाके नहीं बोलते थे कि गार्जियन मुझे फिर से पीटेंगे। बिल्कुल हाँ, तो आज के टाइम में ये देखा जा रहा है कि वो जो टीचर्स एंड गार्जियन के बीच जो संबंध था, जी जी हाँ, वो संबंध कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुका है। हाँ, तो ये इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं, और इसका गार्जियन, ऐसे गार्जियन को जो ये जो गार्जियन और शिक्षक के बीच जो पहले जो संबंध हुआ करता था, ये गैप को थोड़ा सा हम गार्जियन को बताना चाहेंगे आपके शब्दों में। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आज आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, समयानुकूल है कि अभिभावक और जो स्कूल अथॉरिटी है, जो टीचर हैं, उनके बीच में संवादहीनता होती जा रही है। हमारे जीवन का सबसे राइट इन्वेस्टमेंट है हमारे बच्चों की पढ़ाई, और उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। पहले की पॉलिसी थी जिसमें लोग बच्चे को पिटाई भी कर देते थे, और अब का जो बच्चा है ना, वो हम लोगों ने धीरे धीरे पूरे इंटरनेशनल लेवल, पूरे दुनिया में एक बदलाव आया कि हम लोगों ने देखा कि बच्चों को इमोशनली अगर पनिशमेंट किया जाता है, उनके साथ चाइल्ड अब्यूज़ किया जाता है, तो उससे उनकी प्रतिभा का हनन होता है। तो उनको मारा पीटा नहीं जाए, उनको अच्छे से समझाया जाए। लेकिन कभी कभी कोई घटना होती है कि बच्चे कुछ ऐसी बदमाशी करते हैं जिसके कारण उनको कोई पनिशमेंट मिला, तो अभिभावक के पास गया। अभिभावक बहुत ज़्यादातर लोग सिंगल चाइल्ड पॉलिसी में है, या बच्चों के प्रति उनका नज़रिया बिल्कुल अलग है। अब कोई अपने बच्चे के बारे में निगेटिव नहीं सुनना चाहता है, तो कई बार टीचर के साथ आके उलझ भी जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन ये मेरा अनुरोध है, ये मेरा सुझाव भी है कि हर टीचर चाहता है, एक सफल टीचर की पहचान उसके सफल बच्चे हैं। जितना अच्छा उसका स्कूल का रिजल्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो हर स्कूल चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे बने, और इसमें अभिभावकों को चाहिए कि एक सफल विद्यार्थी के लिए एक अच्छे अच्छा इन्वायरमेंट, बच्चा अगर अच्छा है, बच्चा तो सब अच्छा होगा, एक अच्छे योग्य गुरु, और एक सफल अभिभावक के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को जब किसी विद्यालय में एडमिशन कराते हैं, नामांकन कराते हैं, तो उसके बारे में पूरी छानबीन कर लें, पूरी जानकारी ले लें, उसके वर्ग शिक्षक से बराबर मिले, और कोशिश करें कि जैसे आपके जीवन का सबसे राइट इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप शेयर में चढ़ता उतार देखते हैं, आप ज़मीन का भाव बराबर पता करते हैं कि इस लोकेलिटी में रह रहे हैं, उसका क्या आजकल चल रहा है, उसी तरीके से आप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई का ध्यान करें, उसके कॉपी को चेक करें, उसके क्लास का जो बाकी बच्चों का रिजल्ट है उसको भी इंक्वायर करें, सो डैट कि आपके बच्चे के बारे में आपका बच्चा ये समझे कि मेरे माता पिता इस चीज़ को बराबर ऑब्जर्व करते हैं। सिर्फ ये नहीं पूछें कि आज स्कूल में क्या हुई, बच्चे बताएंगे अपनी तरफ से, आपको अपने तरफ से देखना है कि आज स्कूल में क्या हुआ। हर पेरेंट्स का ये परम कर्तव्य बनता है कि उसके क्लास टीचर से मिले, कम से कम सप्ताह में एक बार मिले, नहीं तो महीने में एक बार जरूर मिले। और ये संवादहीनता तभी कम होगी जब आप अपने बच्चे के टीचर से मिलिएगा। कई बार कई स्कूल में ये प्रतिबंध भी होता है कि आप टाइम टू टाइम नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हर स्कूल एक नियत समय जरूर रखता है जब अभिभावक के साथ उसकी मुलाकात हो। एक अंतिम जी 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 बोलिए। एक अंतिम क्वेश्चन ये है जी कि आज एक और ही बात लोगों में चलन है जी। कि पहले जो हमारा एजुकेशन था, हम 99% एजुकेटेड हुआ करते थे जी जी भारत में, गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी। जी जी बिल्कुल। तो और आज जो है, आज इतना साधन होने के बावजूद भी वो जो टारगेट है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हैं। एक तो ये है, दूसरा एक कहावत और है कि पहले जो इस गुरुकुल या पहले जो शिक्षा मिलती थी, इससे मनुष्य तैयार किया जाता था, आज मशीन तैयार किया जाता है। हाँ, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी बिल्कुल सर, ये समय का डिमांड है, समय बदलाव हुआ। पहले गुरुकुल की परंपरा थी और पहले बहुत कम लोग शिक्षा थी, शिक्षित एक समय था वैदिक में, वहाँ भारत में आउट टू ऑफ सभी लोग शिक्षित थे। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाते थे बच्चे। गुरुकुल में भी शिक्षा ऐसा नहीं था कि सर्वसुलभ था, सबके लिए सभी बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते थे। उसमें भी जो बच्चे होते थे, पुरानी परंपरा थी कि गुरुकुल बराबर नर और नगर से दूर बसाया जाता था। आदमी जहाँ कम जाए और जहाँ दूर हो, सुदूर हो, और वहाँ उनकी जीवन बड़ी व्यवस्थित दिनचर्या थी, और उस दिनचर्या में विभिन्न गुरु होते थे, विभिन्न विधाओं के गुरु होते थे, और उनको सिखाया जाता था। ये पुरातन रहा है कि कृष्ण भी गए, राम भी गए, सभी लोग गुरुकुल में गए। और
जो नया आपने प्रश्न पूछा कि वर्तमान में इतना स्कूल, इतना विद्यालय होने के बाद भी अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, तो उसका कारण है कि हर अच्छे शिक्षक के लिए अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक का होना जरूरी है। और हमारे समाज में आज भी कोई नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर शिक्षक बने। जब आपका पैशन नहीं है, जब आपकी इच्छा नहीं है कि मेरा बच्चा शिक्षक बने, तो फिर अच्छे शिक्षक कहाँ से मिलेंगे। पहले शिक्षक होना बड़े गर्व की बात होती थी। अभी क्या है कि कोई नेट की तैयारी कर रहा है, नहीं हो पाया तो धीरे धीरे फिर स्कूल ज्वाइन कर लिए। हाउस वाइफ है, बच्चे बड़े हो गए तो कोई प्री स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं से ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो आपके पास जो शिक्षक हैं वो उस गुणवत्ता के नहीं हैं जो वाकई में सफल इंसान बना सके। तो इसीलिए हम लोगों का पूरा जोर है भी कि सबसे पहले शिक्षकों की ट्रेनिंग जरूरी है कि अच्छे शिक्षक होंगे तभी देश का भविष्य निर्माण होगा और तभी एक बच्चा सफल नागरिक और सफल इंसान बनेगा।